जो खुद की जीतने की सोचेगा ना वो आदमी जीतता, दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। फाइनली अब रोडीज की ट्रॉफी हमारी। इस मूवमेंट के लिए की तो जो सोच है ना यार, मतलब कि लोग वो मिसजज करते हैं। उनकी जो पुरानी कंट्रोवर्सीज थी, लोग उन्हें मिसजज करने लग गए थे कि मतलब एल्विश की एक पर्सनालिटी बना दी थी लोगों ने कि हाँ। वो इसी टाइप के हैं। और शराफत में जिंदगी काट के यहाँ तक आ गए। शर्मा रहे आप ये कहते हो। बेशक कुछ बुरी चीज देता हो पर ये अच्छी चीज सिखा के जाता है। पता लग जाता है साला कौन अपना कौन पराया और कौन कितने पानी में। नहीं, ये तो बहुत ही है। अच्छी लाइन जो एल्विश ने बोली ना यहाँ पे, ऐसे टाइम पे जो ना पता चल जाता है, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं ना उस टाइम पे पता चल जाता है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आपके फेवरेट एल्विश यादव की और भी रिएक्शंस वीडियो लेकर आ गए हैं, क्योंकि पिछली वाली वीडियो को आपने इतना प्यार दिया कि हमें एक और वीडियो लेके आनी पड़ी। क्या कुछ है वीडियोस में वो बताएंगी मेरी दोस्त कम होस्ट कशिश पांडे। तो जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाई थी, रिएक्शन वीडियो, उसमें हमने कमेंट्स देखे आपके और आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और आपने बोला था कि हमें रोडीज़ के जो फिनाले का एपिसोड गया था उस पे हमें एक रिएक्शन वीडियो चाहिए, तो वो उस पे हम रिएक्शन वीडियो देंगे। साथ ही साथ एल्विश यादव की कुछ क्यूट और उनके फ़नी मोमेंट्स जो होंगे उस पे भी हम अपनी रिएक्शन वीडियो देंगे। तो बिना किसी देरी के पहली वीडियो प्ले करते हैं और अपना रिएक्शन शेयर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यस ऑफ कोर्स, स्टार्ट कर और अपने रिएक्शन शेयर करेंगे यार। आ सकता है जहाँ से पूरा पैर ही निकल सकता है। यस दूसरों को हराने की बजाय अपना जीतने का भी सोचो, और वो सही सोच रहा है। दूसरों को हराने के चक्कर में इतने अंधे भी मत हो भाई कि अपना ही क्या पता खाली हो जाए। सिर्फ जो खुद की जीतने की सोचेगा ना वो आदमी जीतता, दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। फाइनली अब रोडीज की ट्रॉफी हमारी। इस मूवमेंट के एल्विश लिए की तो जो सोच है ना यार, मतलब कि लोग वो मिसजज करते हैं। उनकी जो पुरानी कंट्रोवर्सीज थी, लोग उन्हें मिसजज करने लग गए थे कि मतलब एल्विश की एक पर्सनालिटी बना दी थी लोगों ने कि हाँ। वो इसी टाइप के हैं। हाँ। लेकिन बिग बॉस के बाद से जब एल्विश की रियल पर्सनालिटी बाहर आई है ना, अब यहाँ से हम देखते हैं कि एल्विश जो है काफी मेच्योर बन चुके हैं। बिल्कुल। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही वो अपने साथ लेके चलते हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो ताकि आप लाइफ में अच्छा कर सको। और कशिश, ये एक चीज़ और देखने वाली बात है कि एल्विश यादव जो है, जब से मुझे ऐसा लगता है कि मेच्योरिटी उनके अंदर आई है ना, तो अब वो इन लफड़ों में नहीं पड़ते, हमेशा पॉजिटिव वही। रहते हैं और हमेशा अपने लिए अच्छा और सोचते फालतू हैं। लोगों पे वो ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन फालतू लोग उन पे बहुत ध्यान देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, वीडियो name पे। fame तो एल्विश से ही मिलेगा ना, इसलिए उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये तो बिल्कुल एकदम 100 आना टका एकदम बात बोली है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी कौन होनी चाहिए? सबसे पहले दिन से आप- पहली प्रायोरिटी मम्मी मम्मी से ऊपर कुछ नहीं है भाई। नहीं, ये तो है, एल्विश अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है। एल्विश के अगर हमने अकाउंट देखा हो, उनका सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टा का देखा हो, तो वो अपनी वीडियोस तो डालते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जो वीडियोस होती है ना, वो उनकी मम्मी के साथ जो होती है ना, वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होती है। ये तो है। क्योंकि एल्विश का जो बॉन्ड उनकी मम्मी के साथ है ना, वो वही कहते हैं ना, वो मदर्स बॉय हैं। हाँ, ममाज बॉय हैं वो, ममाज बॉय हैं। ममाज बॉय हैं वो, और वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं और जो उनकी मम्मी का और एल्विश का जो बॉन्ड है ना, वो काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल। और कशिश, एक चीज़ और देखने वाली बात है कि ना, मतलब मम्मी के साथ तो उनका अच्छा बॉन्ड है ही है, लेकिन जितना बॉन्ड उनका मम्मी से अच्छा है उतना डर उनको अपने पापा से भी लगता है। मतलब इतना फेम वेम वो होने के पता है, बाद वो भी एल्विश वो खैर पापा से डर तो सबको ही लगता है। Exactly. वो डर मतलब वो डर नहीं होता, वो वो respect रिस्पेक्ट है। होती है। तो एल्विश के दिमाग में भी यही है कि मतलब वो अपने पापा से डरते इन द सेंस रिस्पेक्ट है उनके लिए, अपने फादर के लिए। और जो उनका बॉन्ड उनकी मम्मी के साथ, यानी वो अपनी मम्मी को बोलते हैं ना मोटू मोटे मोटे करके बोलते रहते हैं, वो बहुत क्यूट लगता है। सच में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे। मैं टॉलरेट बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब मुझे कैपेसिटी बढ़ गई मेरी कि भाई मेरे सामने वाला कुछ बोलेगा मेरे से तो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, उसको फन वे में मैं निकाल सकता हूँ। बट कोई ज़्यादा अति कर देगा तो मैं वहाँ से चले जाऊँगा, नो गुस्सा। बदमाशी की है कभी? कुछ नहीं करा भाई, शरीफ लोग और शराफत में जिंदगी काट के यहाँ तक आ गए। शर्मा रहे आप ये कहते हो। नहीं मतलब एल्विश ठीक है। यादव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए गाइस। नहीं नहीं, मतलब उन्होंने बोला एल्विश ना। यादव अब जो है ना मेच्योर तो हो चुके हाँ। हैं, लेकिन यार अगर आप कहते हैं ना, सोते हुए शेर को आप कितना भी
टच करो, जब तक वो उसको शिकार करना होगा तभी वो आप पे अटैक करेगा, उससे पहले तो वो भी एकदम शांत रहेगा। हाँ, तो कशिश जैसे रोडीज में भी मैंने देखा कि प्रिंस और जब एल्विश की लड़ाई हो रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि प्रिंस पोक कर रहे थे कि वो मेरे पे हाथ उठाए, एल्विश यादव थप्पड़ मारे, लेकिन एल्विश यादव ने अपने हाथ पीछे करके फिर वो लड़ रहे थे कि नहीं मुझे तो नहीं करनी है, तुम बोलते रहो। क्योंकि एल्विश को पता है यार इन सब छोटी मोटी लड़ाई से कोई वो नहीं होने वाला है, कोई ना बड़ा बनने वाला है ना कोई छोटा होने वाला है। बस रही बात ये कि एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप कुछ दिन के लिए चर्चा में आ जाएंगे और कुछ लोग तो चर्चा में आके साइड हो जाएंगे, सारा जो ब्लेम होगा ना फिर वो एल्विश पे आ जाएगा। वो वैसे भी कंट्रोवर्सीज उनके पीछे पीछे तो आ ही जाती हैं जहाँ वो जाते हैं। एल्विश ने कहा कि अब वो उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि इन सबसे दूर ही रहो और वो सबसे बेस्ट है, और जितना कम बोलोगे उतना सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Why are these people scared? देख लियो, चल तू देख लियो अपने। पर एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ का नहीं, मैं 12वीं की आई। बोलने से थोड़ी बहुत बच रही है मेरी, मैं तो बोलूंगा। मेरा एक रोटी कम होगा, मुझे फर्क पड़ेगा, दोबारा हरा दियो। ऐसे एल्विश यादव को वन लाइनर किंग नहीं कहते। और ये वाकई जैसे इसमें लिखा है ना, बेस्ट एपिसोड ऑफ द रोडी सीजन, डबल क्रॉस का बेस्ट एपिसोड था ये, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा डबल क्रॉस हुआ था ना वो यहीं पे हुआ था। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि यार उस टाइम गुल्लू ने डबल क्रॉस नहीं किया होता तो आज गौतम गुलाटी विनर होता, गौतम गुलाटी विनर होता है या फिर योगेश या फिर योगेश टीम में होता। एल्विश कुछ तो करते योगेश को सेव करने के लिए, जैसे इसके बाद जो टास्क हुआ था जहाँ पे बाहर करना था, लेकिन वहाँ पे योगेश के खिलाफ 10 वोट थे। हाँ, कैसे उस टाइम भी एल्विश ने बचाया, अपना दिमाग लगाया और बाकी गैंग लीडर्स को अपने इशारों पे नचा दिया। मतलब देखा जाए तो ब्रेन बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं वो। जो कहते हैं ना एल्विश भाई, उस टास्क में तो सबसे तगड़े सबसे स्मार्टली प्ले किसी ने करा था ना, वो एल्विश ने करा था। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। भाई साहब वैसे ये सेफ्टी पिन कितने के बेच रहे हो आप? अरे सेफ्टी पिन है। कैसी जैकेट बनाई है भाई गरीबी में? कृष्ण और एल्विश की जोड़ी बहुत अमेजिंग लगती है मुझे लाफ्टर शेफ में। एल्विश ने अपने डिजाइनर को ही रोस्ट कर दिया यहाँ हाँ, मतलब क्या गरीबी में क्या क्या जैकेट बना रहे। अब देखा जाए ना तो एल्विश के अंदर वो देसी टच है। अब उनके लिए ये उर्फी जावेद टाइप जो ये ड्रेसेस बन रही हैं, ये चीजें बन रही है, तो वो उसमें थोड़ा हो जाता है कि यार ये क्या सेफ्टी पिन लगा के रख दिया है। वो देसी आदमी वहाँ लंदन में भी वो एकदम पूरा देसी उसमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे उनको वो लंदन में शॉल ओढ़ के घूम रहे थे और सेफ्टी पिन की। मतलब वो एल्विश का क्या है कि वो उनको ज्यादातर मैंने एल्विश को देखा है ट्रैक सूट में देखा है। हाँ। और वो मुझे लगता है ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल भी उसी में फील करते हैं, और सबसे ज्यादा उनका एक ब्लू कलर का जो एल्विश कहते हैं मैंने कितनी बार पहन लिया। हाँ। और मतलब वो ये ना कि खेसी पहनने वाले इंसान को सेफ्टी पिन वाली जैकेटें पहना रहे हैं। अब वो तो भैया रोस्ट करेगा फिर आपको। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइफ में एक ऐसा साथी होना जरूरी है, चाहे फीमेल चाहे मेल, जो तुम्हारा दिल करे, कैसे भी पार्टनर, जो बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि ना हमने देखा कि जब खराब टाइम आता तो कौन कौन भाग जाता, कितने खास से खास भाग जाता, हमने देखे भाई। भगवान न करे किसी का खराब टाइम आवे, बट खराब टाइम अगर किसी का आता ना एग्जैक्ट पता लग जाता था। बेशक कुछ बुरी चीज देता हो पर ये अच्छी चीज सिखा के जाता है, पता लग जाता साला कौन अपना कौन परा है और कौन कितने पानी में। नहीं ये तो है अच्छी लाइन जो एल्विश ने बोली ना यहाँ पे, ऐसे टाइम पे जो ना पता चल जाता है, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं ना उस टाइम पे पता चल जाता है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। बिल्कुल। जो ज्यादा अपने क्लोज आने की कोशिश करते हैं ना वही लास्ट में आपको धोखा देके जाते और मुझे ऐसा लगता है कशिश के एल्विश के लाइफ में बीते कुछ महीनों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ है कि उनका अपना कौन है और कौन पराया है। इसीलिए वो शायद अपने सेमी सर्कल ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए वो उस ग्रुप से बाहर नहीं आते। क्योंकि सच में आज की जनरेशन में, आज के दौर पर किसी पे ट्रस्ट करना उतना आसान नहीं रह गया। आजकल टू फेसेस लोग बहुत हैं और एल्विश की लाइफ में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो सबसे दूर ही रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा भी करते हैं सबसे दूर रह के। एग्जैक्टली। कलयुग में बिलीव करने लग गया हूँ, क्योंकि भाई क्या चल रहा है यार, कोई एक साइड आई लव यू बोल रहा है, दूसरी साइड किसी तक चिपक रहा है। अब ये प्यार है या फिर वाईफाई जो कहीं भी कनेक्ट हुए जा रहे हो। ये तो है। एल्विश यादव इसे बहुत पर्सनल रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में मतलब खैर जो भी चीज़ें रही होगी, लेकिन हाँ, किसी का नाम नहीं ले, हम लोग किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हो सकता है उन्होंने अपनी दोस्ती यारी में भी वो चीज़ें देखी हो। कई बार इंसान खुद नहीं एक्सपीरियंस करता है, लेकिन जब किसी और को एक्सपीरियंस करते हुए देखता है
तो वो चीज़ें कनेक्ट कर पाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर इंसान को खुश आदमी पसंद है, आप किसी सैड इंसान के साथ बैठना पसंद नहीं करोगे। कोई भी होगा, वाइब तभी मैच करेगी, वाइब तभी आएगी भाई, सामने वाला मुझे कितना लगता खुश है है इसके कुछ साथ दिन बात में करो, क्या पता हम लव भी गुरु खुश हो बनने जाए। वाले हैं। तो अगर वो वाली साइड दिखाने लगे भाई ये तो कितना उदास है, इसके सारे टाइम इस पे ये स्ट्रेस ही रहता है, तो कौन बात करने आया है। तो वो चीजें अपने तक ही रखो तो बेस्ट है। नहीं, ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एलवी यादव थोड़ी देर में ना, थोड़े दिनों में मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हैं। संदीप महेश्वरी यार को पता है वो क्या कहते हैं कि मतलब एल्विश की जो एज है ना हमारे बराबर ही ऑलमोस्ट, एक आध साल ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो अपनी लाइफ के साथ अपनी इतनी सारी चीजें उन्होंने देख ली है इतनी सी उम्र में, और उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वो मेच्योरिटी जो है ना इंसान के अंदर आ जाती है। बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी। और उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला था जब वो जेल के अंदर गए थे तो वहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। तो वो चीज़ जो है ना, इंसान जो है ना, वो 6 दिन उनके लिए बहुत लाइफ के 600 साल से भी बड़े होंगे। हाँ। वो चाह रहे होंगे कि वो कितनी जल्दी कट जाए वो दिन, लेकिन वो कट नहीं रहे होंगे। मुझे लगता है कशिश कि आपकी एज आपकी मेच्योरिटी डिसाइड नहीं करती, आपके एक्सपीरियंसेस जो आपको लाइफ जो है सिखा रही है वो आपको मेच्योर बनाता है। एल्विश की लाइफ में इतनी चीज़ें हिट करी हैं कि उनको अब इतनी कम उम्र में वो 40-50 वाला ज्ञान हो गया है कि मुझे क्या सही करना है, क्या गलत करना है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, सब कुछ। मतलब वो चीज़ें जो ना सिखा देती हैं। जैसे तमन्ना ने बोला कि एक्सपीरियंस जो है वही हमें आगे जो है कैसे जीना है, सब कुछ वही सिखाते हैं। तो एल्विश भी अपनी चीज़ों से, अपनी कंट्रोवर्सी से, जो उनके साथ बीता है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में, उससे वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। और उसी सीख से जो है वो आगे के लोगों को भी सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि एल्विश के जो फैंस हैं बहुत तगड़े, एक कल्ट आर्मी है, बोलते हैं ना एल्विश के, जो एल्विश आर्मी है वो एक मैसेज इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, हाँ। एल्विश उसका पूरा अच्छे से यूज करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एल्विश की जो फैन फॉलोइंग है, एल्विश जो बोलेंगे ना वो उनके फैंस। और मुझे ऐसा लगता है कशिश, चाहे देश का मुद्दा हो, चाहे राज्य का मुद्दा हो, चाहे कि कोई ऐसा चीज़ चल रही हो मतलब आसपास जिस पे बोलना चाहिए, जिस पे इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उस पे वो अपनी राय रखते हैं, बहुत ओपिनियन रखते हैं एक तरीके से, जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स के मुकाबले बहुत एक्टिवली रहते हैं। ये बात है कि एल्विश जो है हर मुद्दे पे अपनी जो है राय रखते हैं, अपने ऑडियंस को जो है, अपने फैंस को बताते हैं कि मतलब वो क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पे एल्विश तो यार सही है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यार रुबीना के दांत पहने हैं ना, इसलिए डरना पड़ता है इससे। ये अली के कपड़े हैं ना, आटा चक्की में काम करता हो जाए, टच नहीं करना। मैं तो भूल गया उसे एक्स की तरह। आजा हाँ भैया, गले लगती यार। अरे ये तो एल्विश कोर है। मतलब एल्विश का ना, जब अब मेरे को ऐसा लग रहा है लाफ्टर शेफ जैसे जैसे एंडिंग पे जा रहा है ना, वो अब ज्यादा ओपन हो चुके हैं। मतलब आ जाओ रे। और सबसे बड़ी बात तो कशिश ये कि जब फर्स्ट डे था लाफ्टर शेफ का, तो एल्विश एकदम चुप खाना बना रहे हैं। अब खाना जाए बाहर में, पहले बात करेंगे। हाँ रुबीना जी, निया, रीम आ जाओ। मतलब बहुत एकदम सारी लड़कियों के आसपास एल्विश। और सबसे बड़ी बात तो कशिश सुदेश जी को कह रहे हैं, तुमको कभी निया ने क्यूट बोला है? मुझे बोला है। मतलब बहुत, अब तो मेरे को लग रहा है कि अब वो उनकी फैमिली बन चुके हैं सारे के सारे। भाई साहब, रानी होनी चाहिए एक, वो भी अपने दिल के करीब। 35-36 का कोई हिसाब नहीं है। हम तो भाई साहब लॉयल्टी में बिलीव करते हैं। क्यों भैया, एक ही बंदी होनी चाहिए जिंदगी भर। गाइस इस वीडियो पे, मतलब इस ऑडियो पे मैंने भी अपनी वीडियो बनाई थी, रानी होनी चाहिए एक। यहाँ पे एल्विश की जो लाइन है ना कि हाँ एक ही बंदी होनी चाहिए, लाइफ टाइम होनी चाहिए, अच्छा है। और सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना वो संदीप महेश्वरी को बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाले हैं। वो सबको रिप्लेस कर देंगे। वो होस्ट वो बन रहे हैं, रोडीज वो जीत रहे हैं, लाफ्टर खाना वो बना रहे हैं। मतलब क्या करें बाकी लोग फिर बैठ के मंजीरा बजाएंगे। अब बढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन वीडियो पे। आपकी शादी तो होने ही वाली है। गाइस 1 साल। ये शादी की बात क्यों हो रही है? और कुछ बताओ यार। मुझे बताओ। आप कम मेहनत में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हो। सच है।
और ये बताना कितने लोगों के पड़ेगा। लेकिन इस लड़की की यार प्रिडिक्शन गलत हो गई। अब 1 साल से ज्यादा हो हो गया गया। इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। शादी का तो पता नहीं, लेकिन वो शो पे शो जरूर जीतते जा रहे हैं। क्या मेहनत में बहुत बड़ा अचीवमेंट वो तो मिल ही रहा है। खैर शादी तो वो अपनी इंसान की मर्जी से होगी, जब वो चाहेंगे तब होंगी। और सबसे अमेजिंग बात तो मुझे और सबसे अमेजिंग बात तो मुझे ये लगती है कशिश कि एलविश यादव के कितने भी हम लोग एडिट्स निकाल लें, पर हमारे रिएक्शंस ख़त्म नहीं होने वाले हैं। बहुत मतलब एल्विश के जो एडिट्स बनते हैं ना, उनके जो फैंस एडिट्स बनाते हैं, बहुत ही प्यारे एडिट्स बनाते हैं। और बिल्कुल। ये तो रिएक्शन हम ज्यादा दे नहीं पाते आप सबके सामने। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हम पीठ पीछे देते हैं, मतलब वो इतने फनी होते हैं, बहुत ज्यादा। और फनी भी होते हैं, क्यूट भी होते हैं, लव प्यार तो आप सबका साफ दिखता है एल्विश के लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो कोशिश ये है कि कुछ ऐसे एडिट्स हैं जो हम लोग को मिलते हैं, हम लोग फटाफट एक दूसरे को शेयर करते हैं कि नहीं यार ये हमें रिएक्शन वीडियो बनाना है इस पे, क्योंकि ये वीडियो है जो आपको पसंद आएगी, क्योंकि आप लोगों ने बनाई है। तो ये थी आज की हमारी रिएक्शन वीडियोस। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।